आशिर टीवी के प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आशिर अली और आप सब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गरम तपते हुए मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुजाअत और बहादुरी से जंग कर रहे थे। जुल्फ़कार की तेज़ धार का वार ऐसा था गोया आसमान से बिजली गिर रही हो। तीर अंदाजों की तरफ से तीर की बारिश हो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का सारा बदन जख्मों से चूर था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुश्मन की फ़ौज पर हमला करते जा रहे थे जिनकी तादाद 30,000 थी और उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मुंतशिर कर देते थे। अचानक निज़ाबरदारों की एक जमात ने आप अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। एक सिपाही ने तीर चलाया जो आपके दहन मुबारक पर लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दहन मुबारक से खून मुट्ठी में लिया और आसमान की जानिब फेंका और फरमाया, खुदाया उन्हें नाबूद कर दे, उन सब को हलाक कर और उसमें से किसी को भी रूह ज़मीन पर बाकी ना रहने दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को इस बेरहमी से क्यों शहीद किया गया? आप अलैहिस्सलाम मदीने से करबला क्यों पहुँचे? आपको शहीद करने वाला लश्कर कौन था और मुसलमानों ने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ क्यों नहीं दिया? इन हक़ाइक़ को इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे और करबला की इस अजीम वाक़ये को मुख्तसर पेश करेंगे। वाक़या करबला सिर्फ तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत का बेहद दर्दनाक वाक़या है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा वाक़या है जिससे आलम की तमाम चीज़ें मुतासिर हुई। आसमान मुतासिर हुआ, ज़मीन मुतासिर हुई, सूरज और चाँद ऐसे मुतासिर हुए कि शफ़क़ की सुर्खी ने आसमान लाल कर दिया। ये वो गम अंगेज़ और अलमनाक वाक़या था जिसने जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए, जिसका पसे मंज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम की औलाद की दुश्मनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात हुए 50 साल गुजर चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज मगरिब के मुसल्ले पर तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद में हुकूमत का एक सिपाही जूतों समेत दाखिल हुआ और अपनी कमर से ख़त निकाल कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त उठाया और ख़त पढ़ने के बाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुल्ला ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है? फरमाया, शाम का हुक्मरान मुआविया बिन अबू सुफियान नहीं रहा, गवर्नर ने हमें बुलाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाकिम मदीना वलीद के पास पहुँचे। वलीद ने कहा, यजीद बिन मुआविया हुक्मरान बन गया है, उसकी बैत कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अहले बैत नबूवत किसी की बैत नहीं करेंगे। मुआविया बिन अबू सुफियान ने अपने बाद अपना जानशीर और आलम इस्लाम का बादशाह अपने बेटे यजीद को मुकर्रर कर दिया था और मुसलमानों से कहा कि वो फैसले को कबूल कर लें। उस वक्त मदीना में सहाबा कराम मौजूद थे। मदीना के सहाबा ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था, जिनमें हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर के नाम बहुत ज़्यादा अहम हैं। सहाबा कराम की मुखालिफत की वजह यह थी कि मुआविया बिन अबू सुफियान ने अपने बेटे को अगला बादशाह मुकर्रर कर लिया था, जो इस्लामी मिजाज और शरीयत के ख़िलाफ़ समझा गया। इससे पहले किसी भी खलीफा ने अपनी औलाद और रिश्तेदार को अपना वली अहद और अपने बाद खलीफा मुंतखब नहीं किया था। ये फ़ैसला हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुआहदे के भी ख़िलाफ़ था। जब ये खबर कूफा पहुंची कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया है, तो अहले कूफा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत और अकीदत रखते थे, मुख्तार सफ़वी के घर में जमा हुए और सुलेमान इब्न सुराद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम को कूफा आने की दावत दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि आप कूफा तशरीफ़ लाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और आपको खलीफा तस्लीम करेंगे। रिवायात में आता है कि कूफा से तकरीबन 18,000 खतूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा जाने का फ़ैसला किया। आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक यजीद की बैत करना ज़ालिम हुकूमत को तस्लीम करना है। यजीद की हुकूमत इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ थी। दूसरी तरफ यजीद बिन मुआविया की ज़ाती शख्सियत भी तनाज़िया का शिकार थी। यजीद शिकार, तफरी और शराब का आदी था। लोगों का भी यही मानना था कि उसमें हुक्मरान बनने की सलाहियत और आलियत नहीं है कि यजीद हर हाल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत लेना चाहता था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उनकी बैत के बाद ही यजीद की हुकूमत मुस्तहकिल हो सकती थी और आलम इस्लाम में हुकूमत तस्लीम की जाती, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे नाअहल समझते थे और उसके खिलाफ़ खरूज करना फ़र्ज़ ऐन समझते थे।
कोफा पर भरोसा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहले मदीना से मक्का रवाना हुए और वहां से अपने अहले बैत साथियों और जानिसारों के साथ कोफा के लिए रवाना हुए। जब यजीद को खबर मिली तो उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जो कि एक जालिम शख्स था, उसे कोफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और उसे हुक्म दिया कि इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम कोफा पहुंचने की कोशिश करे तो रास्ते में ही उन्हें रोक दिया जाए। इब्ने ज़ियाद ने एक लश्कर रवाना किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को वहां रोक दिया। 3 मुहर्रम को उमर बिन साद 9 लाख का फ़ौज लेकर करबला पहुंचा। यजीद अपने गवर्नर के ज़रिए उसकी बात को कबूल करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दबाव डालता रहा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की शरायत को नहीं माना तो आखिरकार दुश्मनों ने नहर फुरात पर फ़ौज का पहरा लगाया। 7 मुहर्रम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके पूरे जानिसारों और अहले बैत अलैहिस्सलाम को प्यासा रहने पर मजबूर कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को नहर फुरात से पानी लेने की इजाज़त नहीं दी। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब आप अलैहिस्सलाम के घर वालों बच्चों को प्यास लगने लगी तो आप अलैहिस्सलाम ने यजीदी फ़ौज से पानी तलब किया। दुश्मनों ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा कि आप अलैहिस्सलाम प्यास से टूटकर हमारे सामने हालात कबूल कर लेंगे। जब 3 दिन के बाद भी आप अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत नहीं मानी तो दुश्मनों ने आपके खेमों पर हमला करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहल्लत तलब की। आशूरा की उस रात आप अलैहिस्सलाम और आपके अहले खाना ने अल्लाह की इबादत की और यजीदी फ़ौज को मुखातिब करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक तकरीर की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, जल्दी ना करो, पहले मेरी बात सुन लो। लोगों, तुम मेरे हसब व नसब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ। अपने गिरेबानों में झांको और अपने आप को मुलामत करो। तुम ख्याल करो कि क्या तुम्हें मेरे कत्ल और मेरे तौहीन ज़ेब देती है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा और अली बिन अबी तालिब का बेटा नहीं हूँ, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उसके रसूल पर ईमान लाए? क्या सैयदुल शहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे वालिद के चचा ना थे? क्या जाफ़र तैयार मेरे चचा ना थे? क्या तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया था कि हम दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे? पर यजीद की फ़ौज पर इसका कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ़ हुर इब्ने यजीद तमीमी पर इसका असर हुआ और वो ये कहते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ गए कि ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है। आशूरा के दिन तक आप अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों और भाइयों को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया, जिनमें हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम और औन मोहम्मद अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने दुश्मनों के सिफ़ों पर टूटकर हमला किया, शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम कर दी, लेकिन एक एक कर सभी 72 जानिसार शहीद हो गए। आखिर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उनमें से कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। आखिरकार शिमर की उकसाने पर ज़र्रा बिन शमी तमीमी ने यह बदबख्ती मोल ली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ और गर्दन पर हमला किया। सुन्नन बिन अनस ने तीर चलाया, जिसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिर गए। उनके गिरने पर शिमर आगे बढ़ा और इस बदबख्त ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक पीछे की तरफ से काट कर जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक अलग करके जिस्म मुबारक को घोड़ों के तपोपों पर रौंद दिया, जिसके बाद तमाम शुहदा करबला के सिरों को नेज़ों की नोक पर रख कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम के सिर मुबारक को यजीद के पास पहुंचाया गया। जब यजीद ने आप अलैहिस्सलाम के सिर मुबारक को देखा तो उस पर छड़ियाँ फेरने लगा और कहा कि हमारे खिलाफ उठने वाली सिरों का यही हाल होता है। इस मंजर को देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का दिल तड़प उठा। आप सलामुल्लाह अलैह ने दरबार यजीद में एक लरज़ अमेज़ खुतबा दिया। इस खुतबे को सुनकर यजीद के दरबारी और अहले शाम के चेहरों के रंगत बदल गए
और वो पशीमान हुए। वाक़े करबला का बगौर मुताला करने से हमें ये पता चलता है कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपके ख़ानदान और असहाब समेत बेदर्दी से शहीद करके ख़ुद को फातेह और खलीफा बरहक साबित करने की कोशिश करना चाहता था। वो इस कोशिश में नाकाम हुआ। उल्टा उसकी वो वक्ती जीत ही उसकी अब्दो शिकस्त और रुसवाई का पशीमान साबित हुई, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होकर लोगों के दिलों पर हक और सच का अजीम मीनार बनकर राज कर रहे हैं, जबकि यजीद बज़ाहिर जंग जीत कर भी ज़िल्लत और रुसवाई और निजासत की अलामत बनकर रह गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।